नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घर घर की कहानी में। दोस्तों, बात करेंगे आरती छोटू लव ब्लॉग में। अभी कुछ दिनों से 5-6 दिनों से देखा जा रहा है दोस्तों, हम 5-6 दिनों से देख रहे हैं। आरती एकाएक रोने लगी, रो करके फिर आई अपनी सहेली के यहाँ। सहेली के यहाँ आई, सहेली के यहाँ उसको अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। फिर सहेली के यहाँ से अपनी ननद दीदी के यहाँ चली गई, यानी कि मन्नू की दीदी के यहाँ चली गई। वहाँ गई तो वहाँ भी उनको अच्छा नहीं लगा। वो अपने नंदोसी से बोली कि हमको एक डेरा दिलवा दीजिए। अब जो वो बोल रही है वो हम लोग ही वही समझ रहे हैं, क्या सच है झूठ है वो तो भगवान जानेंगे, आरती जानेगी। कमेंट में पढ़े हैं कि आरती बहुत नटंकबाज हो गई है, ऐसे रोना धोना करती है, बार बार रोती है और व्यू बढ़ाने के लिए ऐसे कर रही है। लेकिन दोस्तों, किसी ने कहा है रोना धोना झूठ का नहीं चाहिए, झूठ का रोने से ना फिर पड़ जाता है। अभी आरती 3 साल पहले बहुत रोई है, इतना रोई है कि हम लोग उसका 3 साल पहले से शुरू से जब छोटू थे तो इन लोग का कहानी का हम लोग देखे हैं, जबकि इनकी चैनल नहीं थी। जब इनके यहाँ कांड हुआ था, मर्डर हुई थी और चैनल वाले लोग दिखा रहे थे, उस समय से हम लोग देख रहे हैं। अब जो है आरती रोई, ये की, फिर आई डेरा पे, फिर आरती का देखा गया कि फिर मन्नू आए बुलाने। फिर आरती को कहीं से लगा ही नहीं कि इतने दुख में है। ठीक है दोस्तों, सिंगार पटार सुहागन लोग है तो करेगा ही करेगा, लेकिन एक तुरंत रोना और तुरंत ऐसा लगा कि हम शादी में जा रहे हैं। फिर गई ससुराल, वहाँ गई तो वहाँ कोई है ही नहीं दोस्तों। एक इनकी गोतनी और भैंसुर जो है वो अलग रहते हैं, वो अलग खाना बनाते हैं। अब इनके घर में पापा जी ससुर हैं, फिर इनकी सासू माँ है, आरती है, मन्नू है, एक बच्चे हैं। कभी कभी भगना भगनी आते हैं, वो तो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, आएंगे जाएंगे, ये तो संसार का रीति रिवाज लगा हुआ आने जाने का। अब बताइए दोस्तों, आरती बोली अभी आज की ब्लॉग में, हम मन्नू बोला कि इनको घर ले गए और घर में फिर लड़ाई झगड़ा होने लगा तो फिर लेकर के डेरा पर आ गया। दोस्तों आप बताइए, अभी मन्नू लेके गया था, आरती इतनी खुशी खुशी गई तो लड़ाई होता किससे है? सासू माँ को देखे, इतने हंसते हुए उनकी वेलकम की, इतने हंसते हुए पोती को घर गोदी में ली। इतने जब मन्नू और आरती दोनों नोक झोंक कर रहा था तो समझ लीजिए कि उनकी सासू माँ हंस के चुप भी करा रही थी, हंस के, वो लड़ाई नहीं कहेंगे। फिर आरती पूछी पापा जी किनका दोस्त था? पापा जी भी बोले कि मन्नू का। कितना अच्छा लगा, बेटी की तरह उनके पापा मानते हैं और शुरू से देख रहे हैं, मानते आ रहे हैं और मानेंगे भी, उनकी स्वभाव बहुत अच्छी है। अब दोस्तों आते हैं हम लोग कि जब सासू माँ हंस के ही इनको घर में आई तो वेलकम की, तो फिर लड़ाई किससे हुई हमको ये समझ में नहीं। ये लोग अब तो झूठ बोल रहा है, समझ में आ गया हमको। ये पति पत्नी की लड़ाई है और एक दूसरे की विश्वास की लड़ाई है। इसमें कोई ना लड़ाई को छुड़ा सकता है और न कोई एक कर सकता है। ये होगा, ये दोनों एक ही अपने ही होंगे और छोड़ेंगे तो एक ये अपने ही छोड़ेंगे। हम लोग इसमें चाहे पब्लिक कुछ नहीं कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, फिर आज के देखे हैं कि आरती या मन्नू फिर वो जहाँ वो रूम लिए हैं वहाँ बैठ के नोक झोंक कर रहे थे। अब आ गई बात
आरती अपना वीडियो देख रही थी और मन्नू अपना कैमरा चला रहे थे। अब उसमें बोलते हैं कि इनको जांचने के लिए हम 2-4 दिन के लिए कहीं चले गए थे और आसपास में ही थे, हमको देखना था इनकी काली करतूत। तो दोस्तों, हम आप लोग से भैया, दीदी, चाची, चाचा, जितने मेरे छोटे भाई बहनों हैं, उनसे पूछना, वो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि छोटू से ये जवाब पूछा जाए, मन्नू से जवाब पूछा जाए कि मन्नू जो कहा है इनकी कालू करतूत जानना चाहते थे, तक उनसे ये पूछा जाए। और पूछिए, आप लोग सभी लोग को अधिकार है और हक है कि कालू करतूत के मतलब क्या होता है। जो अपनी पत्नी के साथ बैठ के अब पूरे सोशल मीडिया पर कह रहा है कि इनकी काली करतूत जानना चाहते थे, तो बहुत बड़ी बात है ना। उनको ये मतलब नहीं समझ में है, अब गंवारों की तरफ बोल दिए। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी पत्नी के बारे में क्या बोल रहे हैं। मान गए, आरती तो कहीं से गलत है नहीं। कैरेक्टर की जो हुआ, जो हो गया वो हो गया। फिर इनके घर में शादी की और इनकी घर को चला रही है। आरती से घर चल रहा है, इन लोग को खाने पीने का भी नहीं था। आज इतना बड़ा बात जो मन्नू बोल रहा है, ये थोड़ा भी सोचा क्यों? कितनी दुखी लड़की थी, हम कहाँ भैया थे। अब कंप्रोमाइज हुआ, शादी भी हुआ, तो हमको, आप तो बड़े हैं, उससे बहुत बड़े हैं, आपको बोलने नहीं आता है मन्नू जी? आप क्यों ऐसा बात बोले कि काली करतूत जानना चाहते थे? तो काली करतूत आपकी पत्नी क्या की है, हम लोग जानना चाहते हैं। खुल के बोलिए, पब्लिक को बुद्धू मत बनाइए। आप लोग पब्लिक को बुद्धू बना रहे हैं। क्या समझते हैं कि एक लाइक कर दिया तो बड़ा कर दिया, वही बहुत बड़ा है? समझ रहे हैं ना? ये सब नटंकी छोड़िए। और रह गई बात, एक मेरी बहन बोली है, वीडियो बनाई थी तो, कि आरती बार बार तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तू ननद के घर, सहेली के घर मत जा, पुलिस स्टेशन जा, तुम्हारा न्याय मिलेगा। तो बात सही है, वो जो बोली, तुम बार बार उधर चली जाओगी, उधर चली गई, कुछ हो जाए तो उससे अच्छा है सुरक्षित रहने का, तू प्रशासन का मदद लो। क्यों नहीं लोगी? तुम लोग को 4 दिन अच्छा से रहती हो, 4 दिन के बाद लड़ाई होता है, ऐसे तो अच्छा बात नहीं है। अभी 10 दिन पहले देखे कि तुम्हारे हस्बैंड जो मन्नू हैं, वो बोले कि हम पटना जा रहे हैं अपने पापा के दवा लाने के लिए। ठीक है, वो दवा लाने गए, फिर वो तुमको बोले रात को कि हम नहीं आएंगे, हम दोस्तों के डेरा पर हैं। ठीक है, वो भी तुम मान गई, ठीक है। जब फोन की तुम, तो वो बोल रहा है कि हम हैं नेपाल में हैं। तुम बोली कि एक किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ है। क्या सच है क्या झूठ है, ये तो आरती तुम ही जानती होगी। और तुम बोली भी कि हम फोन पे, उनका फोन कौन उठा लिया, उसमें लेडीज की आवाज़ थी। तो आरती तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी और मौत तुम 3 साल पहले देख ली थी, ऐसा है ना? तो बेटा सतर्क हो जाओ। जब कोई मर्द जब किसी लड़की के चक्कर में फंस जाता है ना, दौड़ के इस डेरा में, दौड़ के उस डेरा में, दौड़ के उधर ले जाना, झूठ साच बोलना। अब तो तुमको काली करतूत भी बता रहा है, मन्नू से तुम सुनी हो ना, तो तुम सतर्क हो जाओ, समझे? कहे कि आज के ज़माना में सब विश्वास करना बेकार है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ धोखा हो जाए। और बहन जो बोली है, वीडियो वाली बहन, उनका नाम हमको अभी याद नहीं है, कि तुमको अब मदद लेना चाहिए, तो एक आध बार तुम प्रशासन की मदद लो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई, तुम्हारे मैके वाले तुमको मदद नहीं देंगे। काहे कि तुम तो जान ही रही हो कि तुम कितनी अकेले हो। रह गई बात, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे ससुर बहुत अच्छे हैं, मम्मी भी, तुम्हारी सासू माँ भी अच्छी हैं,
हमको तो नहीं लगता कि उनसे तुम्हारी लड़ाई उड़ाई भी होती है। ये लड़ाई जो है या सच या झूठ तुम्हारी पति पत्नी का ही है। आई तुम ही दोनों जान सकते हो कि क्या झूठ है क्या सच हो। तुम बोलते हो कि ये किसी लड़की औरत के चक्कर में रहता है, मन्नू बोलते हैं कि इसकी काली करतूत जानने के लिए। तो इस पे सतर्क हो जाने की बात है। और ऐसा आप लोग गलतफहमी है तो एक दूसरे पर विश्वास भी कीजिए। एक छोटा बच्चा हो गया है, उस पर ध्यान दीजिए, बच्चे पर असर आएंगे, इसलिए आप लोग कोई ऐसा गलती नहीं कीजिए। हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहेंगे कि आप लोग खुश रहिए। अब बेटा दोनों को, बेटा बेटी आरती और मन्नू दोनों को बोल रहे हैं, आप लोग गलती जो हो गया सो हो गया। अभी से आप लोग अच्छे से रहिए, पति पत्नी अच्छे से मिलके। और ये डेरा क्वार्टर इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं है। घर में छोटा परिवार है, पापा मम्मी सास ससुर सब लोग मिल के अच्छा से रहिए। जो भी खाइए एक साथ खाइए, वो मज़ा में ये मज़ा नहीं है। अकेले आरती को देख रहे हैं एक रूम में ऐसे नीचे में बैठी हुई है, ऐसे बंद रूम में, वो अच्छा लग रहा है। कितने अच्छे सास ससुर के साथ रहती हो आरती। हम तो कितना बार देखे, तुम बीमार पड़ी हो, तुम्हारी सासू माँ तुमको पैर हाथ सब दबाते हुए हम देखे हैं। इसलिए उनकी और लड़ाई की बहाना तुम लोग नहीं मारो। और जितना जो मिलता है वो मिलेगा ही। बहानाबाजी करके व्यू बनाना अच्छा बात नहीं है। जो है सच दिखाओ। जब एक बार किसी को किसी पर से विश्वास खत्म हो जाता है ना, तो फिर तुम पर पब्लिक विश्वास नहीं करेंगे। आज के अभी के ज़माने में पब्लिक एक लाइक मार रहे हैं, वो तुम्हारे और किसी के लिए वो बहुत बड़ा लक्ष्मी है। उनको भगवान जो जो लाइक मारते हैं उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद देने का लाइक है। आज के ज़माने में पैसा आज एक दे देगा कल नहीं देगा, लेकिन लाइक वो मार दे रहे हैं। तुमको इतना ये हो रहा है, उनको धन्यवाद करो और उनको आशीर्वाद दो। उनका बाल बच्चा उनका जो पूरा परिवार बना रहे, लेकिन पब्लिक को बुद्धू मत बनाओ बेटा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए चैनल के साथ। बाय बाय दोस्तों। आप हमारे एक ये दीदी आंटी का एक लाइक कर दीजिएगा। और हम वीडियो नहीं बनाते दोस्तों, वीडियो हम देखते देखते इतना ना देखते देखते हमको दिमाग खुला कि अरे क्या है, खाली दिमाग शैतान का सबका देखते देखते एक बनाए हैं। फिर हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे और जो सच होगा वही दिखाएंगे। हम किसी का ना शिकायत करेंगे ना कुछ, जो सच है तो सच है। इसलिए इस दीदी एक आंटी को एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।